जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस पाक मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। सोना ने निसाई दूसरा जिल्द सफ़र नंबर 264, HM सईद कंपनी कराची वाली सोना ने निसाई उसमें मौजूद है। जहां से मैं पढ़ना चाहता हूं ना वो सोना ने निसाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम आप तशरीफ फरमा है, जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। पूरी तवज्जो चाहता हूं सबकी। जिब्रील अमीन आए, हाजिर होके अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप थोड़ा सा बाहर आएंगे मस्जिद नबी के सहन में। अब मैं पूरी तवज्जो चाहता हूं, और सिर्फ सिर नहीं हलाम, जबान भी हलाम नहीं हो। अब देखिए ना, 14 सदियां गुजर गई, सिर्फ यही एतराज है भी आप जो है ना 12 रबीउल अव्वल को सरकार का इंतकाल है तो आपको रोना चाहिए। आप तो जुलूस निकालते हो, खुशियां मनाते हो, मिलाद सजाते हो, आप खुशी करते हो। हालांकि जब सरकार की विलादत है तो खुशी करते हो, इंतकाल है तो रोना चाहिए। आप बजाय रोने के खुशी करते हैं। मैंने कहा तू कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह फरमाता है वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। मैं कहता है जिस दिन नबी जाए ना रोना चाहिए। अल्लाह कहता है जिस दिन नबी दुनिया में आया उस दिन भी नबी पर सलामती, जब नबी दुनिया से जाता है उस दिन भी सलामती। सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना? जिस दिन नबी आए उस दिन भी सलामती, जब नबी जाए उस दिन भी सलामती। ये तो हो गया ना अल्लाह का कुरान। अब मैं आला हजरत का मलंग हूं, मेहर अली शाह के टुकड़े खाने वाला हूं, आपके मिजाज के मुताबिक जुमला कह देना चाहता हूं। तू कहता ना 12 को नबी का इंतकाल है, रोना चाहिए। मैं सादे लफ्जों में यह कहता हूं, मैं कह झल्ला रोवे तो ओ जिन्ना नबी चला गया होवे, जिन्ना नबी मुर्दा होवे, साडा नबी तो जिंदा। हाथ उठा के बोलो प्यार सुभान अल्लाह। मैंने कहा रोए तो वो जिसका नबी मुर्दा हो। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कियामत तक मेरे मुस्तफा ने जिंदा रहना है। अच्छा, इस पर आपकी तवज्जो चाहता हूं, मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं, सुनिए। अब आपने फैसला करना है। मुझे यह बताएं, अगर सरकार चले गए हैं, तवज्जो चाहता हूं सबकी, पहले बंदे से आखिर तक, ध्यान से मैं तक, और पूरी तवज्जो। मैंने कहा अगर सरकार चले गए हैं तो आप मुझे बताएं आजकल नबी कौन है? काफी देर से महफिल जारी सारी है, तिलावत हुई, नात खानी हुई, और जैद नूर भाई हमारे मेहमान आए, नात पड़ी, 5-7 बंदे सवेर से हले में बैठे हैं। मियां खैर तो वे हाथ चौक के बोलो कहना सुभान अल्लाह। मैंने कहा सुन, रोए तो वो जिसका नबी मुर्दा हो, हमारा नबी जिंदा है। मैंने एक जगह में ये बात की ना तो एक साहब मुझे कहने लगे, कहना अगर नबी जिंदा है तो आप ये जो महफिलें सजाते हैं, बज़म सजाते हैं, नात पढ़ते हैं, खिताब करते हैं, मिलाद सजाते हैं, सलाम पढ़ते हैं, ये नबी सुनता है? मैंने कहा सुनता है। कहा दलील? मैंने कहा सुन, बुखारी शरीफ के अंदर मेरे आका की रिवायत मौजूद है। सरकार फरमाते हैं, शायद मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, आका फरमाते हैं जब तुम मुर्दे को दफन करके आते हो, मुर्दा तुम्हारे कदमों की आहट सुनता है। और दूसरी हदीस पाक आका फरमाते हैं जब तुम कब्रिस्तान जाते हो तो कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। फरमाया जाकर तुम कब्रों में सलाम करते हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, सलाम जिंदा को होता है कि मुर्दा को? बाल सिर पे लेंगे बंदे, मुर्दा को होता है कि जिंदा को? सलाम जिंदा को। मैंने कहा हम यही तो समझाना चाहते हैं। 14 सदियां बाद तुम्हारा मुर्दा दफनाने के बाद तुम्हारे कदमों की आहट सुन सकता है। तुम्हारा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कहे सलाम सुन सकता है, तो गुंबद खतरा का मकी गुलामों का सलाम नहीं सुन सकता।
जज़ाकल्लाह। टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा, तवज्जो चाहता हूँ मेरे आका अलैहिस्सलाम। अब देखिए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े अजीम बंदे हैं। आला हज़रत ने फिर इसलिए कसम उठाई, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अब देखिए पढ़े लिखे बैठे हैं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप देखें किसी जगह पे कोई मसला बन जाए तो कसम तो रब के नाम की एक ही काफी होती है। आला हज़रत अब तो जो दिल थाम के सुने फिर बोलना, कसम तो एक ही काफी होती है ना। बंदा एक मरतबा कह दे अल्लाह की कसम, हमें इतबार है, कसम तो एक ही काफी होती है। आला हज़रत ने, सरकार ने, आपने दो कस्में क्यों उठाई? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, दो कस्में। अल्लाह की कसम हुजूर आप जिंदा, अल्लाह की कसम हुजूर आप जिंदा, कसम तो एक ही काफी है। बरेली के ताजदार ने दो कस्में क्यों उठाई? का इसलिए, एक तो इसलिए किताबें मैंने पढ़ी, किताबें कहती हैं मुस्तफा जिंदा, दूसरा मैंने आंखों से देखा मुस्तफा जिंदा। सरकार बैठे गए तो अल्लाह अकबर, जिब्रील आए, तवज्जो है, आकर अर्ज गुजार हुए। अच्छा इस हदीस के जो रावी है ना हजरत मुआविया बिन सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। आप देखिए ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से एक अदना सा बंदा हूं, लेकिन अकीदे की बात जिस जगह मैं जाऊं करता हूं। मैंने कहा इस हदीस के रावी है हजरत मुआविया बिन सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। इस पर भी इतराज है सहाबा को, सहाबा हजरत अमीर मुआविया पर, हजरत सुफियान के ईमान पर लोगों को इतराज है। अब देखिए अमीर अहले सुन्नत है ना, उन्होंने नारा लगवाया दावे इस्लामी वाले, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, बोले हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अगले दिन एक जगह में महफिल बता, मैंने ये नारा 5 मिनट लगवाया। मैंने कहा जब तक सारे नहीं बोलेंगे तो आगे नहीं चलने वाला। आप भी बोले हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अब देखिए सुनिए, जब अमीर अहले सुन्नत ने ये नारा लगवाया ना तो एक मौलवी बैठ के कह रहा जी सारे सहाबी जनती हैं, सारे सहाबी जनती हैं। मैंने कहा सारे सहाबी? कह रही ऐसा तो ना करो। मैंने कहा सारे जनती हैं। क्या कैसे? मैंने कहा कुरान सुन, अल्लाह फरमाता है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, का महबूब हमने आपके हर सहाबी को जन्नत देनी है। कह रहे जी ये सारे सहाबी जनती हैं। मैंने कहा बुखारी सुन, तू तो कहता ना सहाबी जनती नहीं। अब बुखारी के अंदर मेरे आका फरमाते गए तूबा लिमन रआनी व आमन बी औ रआ मन रआनी लम तमस्सहुन नार। यह बुखारी शरीफ है। आका फरमाते गए जिसने मुझे देखा वो बने सहाबी, जिसने मुझे देखा वो बने सहाबी। फरमाया जो सहाबी है वो भी जनती, और जिन्होंने मेरे जनाबे वाला सहाबा को देखा वो बने ताबी। फरमाया वो भी जनती है। और मैंने कहा मौलवी अक्ल का इलाज कर, और राफिजियां दी लोमड़ी, मेरे आका फरमाते गए जिन्होंने मुझे देखा सहाबी वो भी जनती, जिन्होंने सहाबा को देखा वो ताबी, वो भी जनती। तू आख्या सहाबी जनती नहीं, हदीस आदन सहाबी भी जनती, ताबी भी जनती। अब मैं इस पर रुकना नहीं चाहता, टाइम थोड़ा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जिब्रील है ना, अब ये मुस्तफ़ा का जमाना है, सहाबा की मौजूदगी में मुस्तफ़ा का मिलाद हो रहा है। तवज्जो है ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम आपके पास जिब्रील है, हुजूर आइए बाहर। आका बहरा है, सहाबा बैठे गए। मेरे आका ने पूछा, सहाबा काफी सारे बैठे थे। आका ने फरमाया मा अजलसकुम, फरमाया गुलामों क्यों बैठे हो, किस चीज ने तुम्हें बिठा रखा है, क्या वजह है? सारे जमा होके वजह तो बताएं, क्या वजह, क्यों बैठे हो? पता है साहबा क्या कहते हैं? अब हदीस सुन के, जो हदीस सुन के जिसके कलेजे में ठंड पड़े वो बोलना है। साहबा पता क्या कहते हैं? जलसना नदरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। अर्ज करते हैं आका हम बैठ के नमाज, रोजे, ज़कात, हज, उम्रे के मसले हल नहीं कर रहे। ये जो महफिल सजी है ना, ना नमाज की महफिल है, ना रोजे समझाने की महफिल है, ना जिक्र अज़कार की महफिल है, ना हज के फजाइल की महफिल है, ना जनाबे वाला खत्म कुरान की महफिल है, ना जनाबे वाला 15 शुबान की महफिल है, ना 27 रजब की महफिल है। आका ने फरमाया फिर महफिल कौन सी? अर्ज करते हैं आका हम बैठ के अल्लाह की हम्द, अल्लाह को पुकार रहे हैं,
जो उस रब ने हमें इस दीन की हिदायत दी। अब मिलाद का जुमला है, दीवाने परवाने सामने यकजबा होकर बोलना है, आका अल्लाह को पुकार रहे हैं, उस रब ने इस दीन की हमें हिदायत दी। व मन्ना अलैना बेका, जो अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान भेजकर हम पर एहसान किया ना, हम उस एहसान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब देखिए, आपने फैसला करना है। 14 सदियां पहले, कितने, तकरीबन 14 सदियां पहले मस्जिद नबी में सहाबा क्या कर रहे थे? बैठ के ना जनाबे वाला 15वीं शुबान की महफिल, ना अजमत कुरान की महफिल, ना शेर ना हलाओ मियां वाल शेर हला मर जाओगे भैया, ना 15वीं शुबान की महफिल, कोई भी महफिल नहीं थी। कौन सी महफिल थी? हुजूर व मन्ना अलैना बेका, अल्लाह ने जो आपको हमारे दरमियान भेजकर जो हम पर एहसान किया ना, उस एहसान का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब सुनिए, हम इस पाक मस्जिद में बैठकर मगरिब से लेकर तकरीबन 7:45 हो चुके हैं, तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं, हम जो महफिल सजा के इधर अपने माँ बाप का तज़किरा नहीं कर रहे। 14 सदियां पहले जो सरकार के सहाबा मुस्तफा की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, हम सारे भी बैठ के वही कर रहे हैं। अब हदीस के आखिरी जुमले सुने। आका ने फरमाया आ अल्लाह, फरमाया यही बात है। हुजूर ये फरमाया उठाओ कसम। तवज्जो है ना यार, आपको किस चीज की परेशानी है? मैं हवाला पेश कर चुका हूं, आप सारों के अकीदे की मैं तर्जमानी करने लगा हूं यार। अब सुनिए क्या हुआ। आका ने फरमाया आ अल्लाह, उठाओ कसम। सब ने कसम उठाई। हुजूर हम अल्लाह की कसम यही काम कर रहे हैं, मुझे देखें, अल्लाह की कसम यही काम कर रहे हैं। मेरे आका क्या फरमाते हैं? फरमाया शक की बिना पे मैंने कसम नहीं उठवाई। शक की बिना पे, यार देखिए, अब कुरान एक हर्फ पढ़े कितने नेकी मिलती हैं? अगर एक हर्फ पढ़े कितने? इमाम गजाली पता क्या फरमाते हैं? ये सब कुछ पूरी के नाम मुस्तफा की वजह से है। इमाम गजाली फरमाते हैं, सुना, फरमाते हैं सुनना, अगर बेवुजू पढ़ो, आपने कुरान को हाथ नहीं लगाना, बेवुजू होकर, ये कुरान है बिलफर्ज, आप इसको बगैर हाथ लगाए बगैर छुए कुरान पढ़ेंगे, बेवुजू हैं, वुजू नहीं है, 10 नेकियां। वुजू करके आप पढ़ेंगे तो आपको 25 नेकियां। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर आप वुजू करके पढ़ेंगे तो आपको 25 नेकियां मिलेंगे। अगर आप जनाबे वाला बावुजू होकर पूरे तरीके से नवाफिल में पढ़ेंगे तो आपको 50 नेकियां मिलेंगी या 100 नेकियां मिलेंगी। इतनी बात है ना, एक हर पढ़े 10 नेकियां, यानी जितना ज्यादा पढ़ेंगे नेकियां, बोले ज्यादा है ना, ज्यादा मिलती हैं। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूं वो इससे मुख्तलिफ है। क्यों? फजर की जब फर्जों से पहले सुनते पढ़ते हैं ना, फर्जों से पहले सुनते पढ़ते हैं, हालांकि कुरान ज्यादा पढ़ा जाए नेकियां ज्यादा मिलती हैं। फजर की जो पहली 2 सुनते हैं फर्जों से पहले, जो पढ़ने वाले हैं उसको बात समझ आएगी, उसमें अगर तिलावत ज्यादा करें नेकियां कम मिलती हैं। सारे खामोश ठीक है। कुरान जितना ज्यादा पढ़े, असूल तो यह है ना नेकियां ज्यादा मिले ना, लेकिन फजर की जो पहली 2 सुनते हैं ज्यादा पढ़ते हैं, नेकियां ज्यादा नहीं मिलती, कम मिलती हैं। क्यों? अल्लाह ने कानून ही बदल दिया का कुरान जितना ज्यादा, बात धीमे लहजे में करता हूं तो सुभान अल्लाह ढीली ना होवे होण, मैं चेक करने तो सकेड़े जोक ना सुनते पाए हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कानून ही बदल दिया, कहा कुरान जितना ज्यादा पढ़ा जाए नेकियां उतनी ज्यादा मिलती हैं। का फजर की पहली 2 सुनतों में ज्यादा पढ़ोगे नेकियां कम मिलेगी। का क्यों? का इसलिए फजर की पहली 2 सुनतों में मुस्तफा ने छोटी सूरतें पढ़ी थी। सरकार पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। फरमाया तुम अगर इनसे बड़ा पढ़ोगे ना, ज्यादा पढ़ोगे, तुम्हें नेकियां ज्यादा नहीं कम मिलेंगी। क्यों? का मुस्तफा ने जब थोड़ी पढ़ी है, थोड़ा पढ़ोगे तो नेकी ज्यादा मिलेगी। मसला समझे है ना? का मुस्तफा ने जब थोड़ी पढ़ी, मकसूद है कहना आता है ना, सब कुछ मुस्तफा की वजह से है। सरकार ने, समझ आई कि नहीं आई?
सरकार ने छोटी सूरतें पढ़ी ना, पहली रकात में कुल या अल काफिरून, दूसरी में असूल तो ये है ना ज्यादा पढ़े तो ज्यादा मिले, कहा नहीं ज्यादा पढ़ोगे कम मिलेंगी, कम पढ़ोगे ज्यादा मिलेगी, क्या क्यों? का मुस्तफा ने जो कम पढ़ी है। मेरे आका ने फरमाया आ अल्लाह, उठाओ कसम, कसम उठा ली। सब कहते हैं हुजूर कसम क्यों ली? फरमाया शक की बुनियाद पे नहीं, जाअनी जिब्राइल फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, फरमाया अभी अभी मेरे पास जिब्रील आया है, वो तुम्हारे लिए इनाम लेके आया। हुजूर कौन सा इनाम? फरमाया इनाम ये है, तुम जो इस पाक मस्जिद में बैठकर अल्लाह की हम्द और मेरी वजह से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, आपके मिजाज के मुताबिक जुमला कह देना चाहता हूं, तुम जो यहां पे बैठकर मिलाद पढ़ रहे हो, हुजूर फिर क्या? फरमाया तुम यहां पे खुश हो, अल्लाह अर्श पे खुशी का इजहार फरमा रहा है।